अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़ून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह ताला जल्द से जल्द हरमैन शरीफैन की मकबूल हाजिरी हम सबको नसीब फरमाए। हकीकत तो ये है कि हम बहुत खुश नसीब हैं। इसी वक्त, इसी लम्हे, इसी घड़ी, इसी सेकंड, इसी मिनट मेरा, आपका, मेरे और आपके वालिद का नाम आकाए दो जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गया। अल्लाह इस दुरूद पाक को कबूल फरमा ले। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, बुजुर्गो, अजीजो, दीनी भाइयों, पिछली चंद मजालिस से आप हजरात की खिदमत में ये बात चल रही है कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर इस बात की कोशिश करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम में कुछ सिफात और कुछ खूबियां उन मोमिनीन और सादिकीन की बयान फरमाई है जिसको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाएगा। हदीस पाक में आता है अल्लाह से सिर्फ जन्नत का नहीं, जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो कि अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जन्नत में सबसे आला दर्जे, ऊंचे दर्जे की जन्नत है तो वो जन्नतुल फिरदौस है। वो 7 खूबियां, 7 सिफात कौन से थे? उसमें से 4 की बात हो चुकी। पहला ये था कि नमाजों में खुशू पैदा करने वाले। दूसरे नंबर पर था लग़वियात, कि जिसमें न दीन का फायदा न दुनिया का फायदा, उससे अपने आप को बचाने वाले, गुरेज करने वाले, दूर रहने वाले। तीसरे नंबर पर अपनी ज़कात अदा करने वाले, और ज़कात का दूसरा माना यह था अपने दिल को कीना, कपट, बुग़्ज़, अदावत से पाक करने वाले। चौथा ये था, चौथी सिफत और खूबी ये थी कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, और जिन आज़ा को देखने से इंसान को शर्म महसूस हो उन आज़ा को छुपाने वाले। आज 5वीं और 6ठी दोनों सिफतें बयान करनी है, एक तफसील से बयान होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मोमिनीन सादिकीन की 5वीं खूबी ये है कि वो अमानतों की और वादों की रियायत करते हैं। 2 बातें समझना, अमानत और वादा। इस वक्त उम्मत का बड़ा हाल, बड़ा मसला यह है कि अमानत में रियायत नहीं होती। दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूं कि हमसे अमानत में खयानत हो जाती है, क्योंकि हमने अमानत का मफहूम और माना सही समझा नहीं है। इस वजह से अमानत में खयानत हो रही है। अमानत के 2 ताल्लुक है। एक अमानत अल्लाह की है जो मखलूक की तरफ है, यानी हम अल्लाह की दी हुई अमानत के अमीन हैं। इतनी बड़ी जिंदगी अल्लाह की दी है, वो अमानत है अल्लाह की। इस जिंदगी को हम और आप और आम्मतुल मुस्लिमीन कहां लगा रहे हैं?
अल्लाह ने जिंदगी जैसी कीमती अनमोल अमानत दे दी। अब मेरे और आपके अल्लाह का हमसे और मुतालबा है, डिमांड है कि ए मेरे बंदे, मेरी दी हुई जिंदगी को बंदगी में लगा, मेरी दी हुई जिंदगी को बंदगी। आप कहेंगे मौलाना क्या हम जिंदगी यानी हर 24 घंटे बंदगी करते रहे? नहीं नहीं, ईमान वाले की तिजारत भी बंदगी, ईमान वाले का टॉयलेट में जाना बंदगी, वहां से निकलना बंदगी, ईमान वाले का अपने ग्राहक और कस्टमर से लेन देन करना ये बंदगी। अल्लाह मुझसे और आपसे ये मुतालबा करते हैं, ये चाहते हैं कि मेरे बंदे तेरी जिंदगी का हर अमल मेरे हुक्म और मेरे हबीब मेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक कर ले, तेरे 24 घंटे की जिंदगी बंदगी बन जाएगी। लेकिन हम ये करने को तैयार या हमसे होता नहीं है। कस्टमर से मेरा मामला तो कि मेरी मर्जी से करूंगा, और हम ये बोलते भी हैं कि भाई मेरी बात चलेगी, मैं कहता हूं ऐसा होगा, मुझे यूं कहना चाहिए, आपको यूं कहना चाहिए कि मैं ऐसा कहूं या ऐसा करूंगा कि जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया। कई मर्तबा मैं अर्ज कर चुका हूं, आज भी बिरादरान वतन हिंदू भाई ये कहते हैं, जब हम अपने बिल में लिखते हैं कि बेचे लो माल पाछो राखो माओ से, तो वो हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों लिखा। मैंने इसलिए लिखा कि ये मेरे हबीब मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। अगर खराब नहीं हुआ है, नुक्स और कमी नहीं आई है, नुकसान नहीं हुआ है, ये बंदगी है। हमने अपनी तिजारत को बंदगी नहीं समझा, जिसकी वजह से तिजारत के तर्ज पर हम बातचीत करते हैं, बिजनेस के तर्ज पर हम बात करते हैं। और बहुत सारों की जुबान से हमने ये जुमले सुने हैं, मौलाना धंधा में बदुई चाले ना चाले, मुसलमान के लिए नहीं चलेगा, अल्लाह के दुश्मनों के लिए सब चलेगा। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के मुती और अल्लाह के गुलामों के लिए और नबी के फरमा बरदारों के लिए कुछ नहीं चलेगा। वही चलेगा जो अल्लाह का और रसूलुल्लाह का हुक्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए हमारी ये चीजें बंदगी नहीं बन रही, बल्कि ये गंदगी। बहरहाल अर्ज में करना चाह रहा था, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि एक ताल्लुक अमानत का खालिक का मखलूक के साथ है। अब खालिक की दी हुई पूरी बॉडी, पूरा जिस्म, ए मेरे बंदे मैंने तुझे आंखें दी, आंखों से वही देख सकता है जो मुझे राजी करने वाला हो। आंख मेरी अमानत है, अल्लाह की अमानत है। हाथ मेरी अमानत है, पैर मेरी अमानत है, कान और कान की सुनवाई, जुबान और जुबान की गोयाई मेरे बंदे मेरी अमानत है। इसीलिए कयामत के मैदान में अल्लाह अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह इससे गवाही लेंगे, तू बोल। पैर से अल्लाह कहेंगे तू बोल कि इसने अमानत को अदा किया या अमानत में खयानत की। मेरा और आपका हाथ, मेरा और आपका पैर और मेरे और आपके जिस्म का हर उज़्व, हर पार्ट्स ये बोलेगा मेरे अल्लाह ये अपने तेरी दी हुई अमानत का अमीन था या तेरी दी हुई अमानत का खाइन और खयानत करने वाला था। तभी तो अल्लाह पूछेंगे, उसका है वो। और मालिक को हक होता है अपनी मिल्कियत के बारे में पूछने का। आपकी मोटरसाइकिल हो, कोई लेके चला जाए तो आप कहते ना किसको पूछ के ले गया था, किसको पूछ के ले गया था।
हम तो दुनिया की चीजों के वक्ती और आरजी और टेम्परेरी मालिक हैं, वो तो हकीकी हमेशा से मालिक है, हमेशा मालिक रहेगा। वक्ती मालिक अपनी मिल्कियत के बारे में जब पूछने का हक रखता है तो वो तो हमेशा का मालिक है, वो तो बतरी के औला हक रखता है। तो एक खालिक की अमानत मखलूक के हवाले है, औलाद अल्लाह की अमानत है। क्या हूँ बच्चा ने पूछवानो जी करे करवा दियो, नहीं नहीं, वो तो कयामत के मैदान में अल्लाह दामन पकड़ेगा, अपनी औलाद के बारे में अल्लाह पूछेगा। हर चीज अल्लाह की अमानत, सांस अल्लाह की अमानत, घर अल्लाह की अमानत, बहुत वसी मफहूम है ये। अपने महल्ले में अल्लाह का घर होना, मस्जिद होना अल्लाह की अमानत है, और अल्लाह का इनाम में याद रखना। और अपने महलों की मस्जिदों की कदर न की तो वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह की इस नेमत से कहीं हम महरूम न हो जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ऐसा ऐसा ऐसे सब चीजें आ रही है। फला दिन में तुम ये खाना नहीं खा सकते, ये खाना नहीं बेच सकते। मैं कई दिनों से इस तस्वुर और सोच में हूं कि जिन दिनों में ये चीजों की मुमानत कर रहे हैं उन दिनों में ईद उल अज़हा आएगा, बकरीद का दिन आएगा। हर मुसलमान के लिए अल्लाह के हुक्म को पूरा करना वाजिब होगा। उस वक्त क्या मसला होगा? चूंकि साल में दिन घूमते रहते हैं तो टकराव होने वाला है। अभी ये आज से तकरीबन 37 या 47 साल पहले जो 15 अगस्त का जो आज दिन था जुमा का, 37 या 47 साल पहले 15 अगस्त का दिन वही जुमा का दिन था। कैलेंडर सेम हो गया था, तो बदलने वाला है। अल्लाह की अमानत का हक बंदा जब अदा करता है, अल्लाह गैबी निजाम चलाते हैं, अल्लाह गैबी निजाम चलाते हैं, अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। घंटों इस पर तो बोला जा सकता है। इससे बड़ा अमानत का मर्तबा और मकाम क्या होगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वाले आपके असल नाम से ज्यादा अमीन के नाम से जानते थे। अल अमीन स्वादिक, ये दो आपके लक़ब थे। मक्के में किसी को पूछा जावे कि अल अमीन अस्सादिक कौन, तो के अब्दुल्लाह के लखते जिगर, आमीना के नूरे नजर, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसीलिए तो हिजरत जब आपने फरमाई, हिजरत के वक्त आप पर अल्लाह के यानी आपके दुश्मनों की अमानत आपके पास थी। हजरत अली को अपने चारपाई पर सुलाया था, अली ये मक्का वालों की अमानत है। बहरहाल एक तो अल्लाह की अमानत और एक मखलूक की अमानत। और अमानत सिर्फ माल नहीं है, अमानत अपना कौल भी है। मजलिस में बैठे हैं, किसी ने कोई बात कही, अल मजालिसु अमाना, हदीस पाक में आता है। जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलिस में जो बात है वो अमानत है, कौल ये अमानत है। इसलिए मजलिस में बिठाया था 5 आदमी को कि हमारे दरमियान में ये बात रहे। अगर लिख कर दी हमने, लेकिन 3 बातों में करना, 3 चीजों में इजाजत है। हम 5 आदमी मिलकर किसी को ना कत्ल करने का प्लान बना रहे थे, तो अब ये अमानत नहीं है। हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि जिसको नुकसान पहुंचाने की तदबीर और प्लान कर रहे हैं उसको खबर की जावे ताकि वो नुकसान से बच जाए। या ये कि किसी का माल चोरी करना या डाका डालना उसका प्रोग्राम बन रहा था, अब हमारी जिम्मेदारी है कि उसको बताया जाए कि भाई ये डाका डालेगा, ये चोरी करेगा, ताकि उसका माल महफूज हो जाए। या किसी औरत पर जोर और जबरदस्ती करके गलत काम का वो मशवरा कर रहे थे, उसको इत्तिला की जाए कि तेरी इस्मत और इज्जत की हिफाजत कर लेना, यह प्रोग्राम बन रहा था। इसके अलावा अगर किसी ने कोई बात मुझको और आपको कही या मजलिस में कही गई तो ये हमारे लिए अमानत है। बहरहाल
अमानत का बहुत वसी मफहूम है, उसकी तफसील में इसलिए नहीं जाना कि अब दो आइंदा बूद को ये मौजू और टॉपिक खत्म करना है। और एक अमानत मखलूक की मखलूक के जिम्मे है। हाँ, जैसे पिछले जुमा के अंदर, पिछले कई जुमा पहले मैंने कहा था, अल्लाह की तरफ से कोई जिम्मेदारी दी, या अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कुरान ये अमानत है, याद रखना। अगर अलमारी की नजर कर दिया है, तिलावत नहीं होती और उसको बंद करके रखा है, अल्लाह के यहाँ इस अमानत का जवाब देना है। हम तो अल्लाह की इस अमानत का पैगाम पहुंचाने और आगे बढ़ाने के जिम्मेदार थे, और हाल हमारा ये बना कि हम ही उस कुरान की तिलावत को करने और उसको इस अल्लाह के कुरान को समझने से आजीज और कासिर और महरूम हो चुके हैं। हम अपनी जात को पूछे कि सूरह फातिहा में अल्लाह ने क्या कहा, जरा बता दो। अपनी जात से हम सवाल करें। हर नमाज की हर रकात में जो अल्लाह से तू बात करता है सूरह फातिहा के जरिए से, ये अल्लाह सूरह फातिहा में तुझे क्या कह रहा है, तुझे क्या मुखातब हो रहे हैं तेरे अल्लाह, अपनी जात से हम पूछें। अल्लाह की किताब अमानत है, ये अल्लाह का दीन अमानत है, और कयामत तक अल्लाह का दीन बाकी रहने वाला है। इस अमानत को अमानत समझा था तो करोड़ों औलिया हिंदुस्तान की सरजमीन पर इसीलिए आए थे कि अल्लाह की अमानत पहुंचानी है। जहां जहां सहाबा पहुंचे, उसके बाद अल्लाह के औलिया की जमातें पहुंची इस अमानत को लेकर, और बादशाह वक्त के सामने ये अमानत रखी। अल्लाह का दीन है ये, और अल्लाह का दीन कयामत तक के लिए है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत और कीज़ा तरीके कयामत तक के लिए है। इसको तुम तस्लीम कर लो, एक्सेप्ट कर लो, मान लो, ये अल्लाह की अमानत है, हम लेकर आए हैं। मेरे भाई, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूं नहीं फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम हाफिज़ून, नहीं कहा कि ये वो ईमान वाले अमानत और वादों की हिफाजत करने वाले, यूं नहीं कहा, बल्कि यूं कहा रियायत करने वाले हैं। राई कहा, राई कहते हैं चरवाहे, बकरियां चराता है, रेवड़ लेकर चलता है, उसको कहते हैं राई अरबी के अंदर। राई क्यों कहा? आपने देखा होगा कभी आप हाईवे पर रास्तों में चलते होंगे तो बकरियां चराने वाला जो चरवाहा होता है, उसकी नजर शुरू से लेकर आखिर तक सारे रेवड़ पर कभी यूं देखता, कभी यूं देखता, यानी उसका एक मिनट भी गफलत में नहीं होता है। आप देख लेना, कहीं यहां से गाड़ी आ रही, कभी सामने से आ रही, वो गफलत में नहीं रहता है। अल्लाह ये बताना चाहते हैं, मेरे बंदो, मेरी अमानत के बारे में गफलत में मत रहना, कहीं मेरी अमानत जाये ना हो जाए। और अल्लाह ये बताना चाहते हैं, मेरे बंदो, इंसानों की जो अमानतें हैं, जिस लाइन की अमानत हो, उसमें भी गफलत मत बरतना। यानी अमीन जो होता है वो गाफिल नहीं होता है, बारीक बीनी के साथ नजर रखता है कि कोई चीज जाये ना हो जाए। इसीलिए फजाइल सदकात में सफा नंबर 112 से 15 के दरमियान शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का वाक़या लिखा है कि आप मदीना मुनव्वरा से जंगल के अंदर गए और अपने साथ तोशा लिया, नाश्ता लिया, तोशादान लिया। जब जंगल में पहुंचे तो अपना तोशादान खोला नाश्ता करना के लिए, खाने के लिए। एक चरवाहे को देखा, बकरियां चरा रहा है। अरब में मेहमान नवाजी ऐसी थी जिसकी कोई मिसाल नहीं है, हजारों वाकयात थे उसके। अरब बड़े मेहमान नवाज होते थे। इसी वजह से तो ताइफ की वादी में आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर लगे थे और आप उतबा और शेबा के बाग में गए थे। हालांकि आपके जानी दुश्मन थे ये दोनों, फिर भी आपकी मेहमान नवाजी की थी। बहरहाल नाश्ता तान खोला जब, तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चरवाहे से कहा कि आ जाओ हमारे साथ खाने में शरीक हो जाओ। ये होना चाहिए, आधे में से आधा होना चाहिए, अल्लाह उसमें बरकत डाल देते हैं। और हमारी नजर क्या होती है कि एक का है न दो आ गए। बरकत अल्लाह पैदा करेगा, देख लेना आप।
ख्वाजा खाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का दस्तरखान लगता था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दस्तरखान लगता था, हजारों लोग खाते थे, होता था। कहा कि आ जाओ, वो चरवाहा कह रहा है कि मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ। मैंने ये जुमला पढ़ा तो मैं सोच में पड़ गया कि उस जमाने के चरवाहे भी सोम और सलाद के पाबंद थे, आम दिनों के नफल रोजे रखते थे। बकरियां चरा रहा है, जंगल बयाबान, तपती हुई धूप, वो अरब का सहरा और अरब का जंगल, उसमें रोजे से नहीं कि मैं रोजे से हूँ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इम्तिहान लिया, परीक्षा ली, उसकी आजमाया, जरा आजमाऊं ये अमानत का कितना लिहाज करने वाला है। कहा कि एक बकरी का बच्चा दे दे और उसको मैं ज़बा करूंगा, मैं भी पकाऊंगा, तू भी गोश्त ले लेना, इफ्तारी कर लेना, मेरी तरफ से हदिया हो जाएगा, तुझे कुछ कीमत ले ले। तो चरवाहा क्या कहता है, मैं तो गुलाम और नौकर हूँ, इसका मालिक कोई और है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कि मालिक को क्या पता, क्योंकि उस जमाने में बकरियों को, भीड़ को, इस तरह घेटे दुम्बे को ये भेड़िए खा जाते थे, शेर खा जाते थे, और ऐसे हाथ से रोजा ना होते थे, दो चार चले जाते थे। कहा कि अपने मालिक को कह देना भेड़िया खा गया। कहा कि मैं अपने मालिक को तो कह सकता हूँ, लेकिन मालिक का मालिक ऐसा है जिसकी शान अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, खाइनतल आयुनी व मा तुख्फी सुदूर, वो तो आंखों की खयानत और दिल के राज जानता है। वो तो जानता है अंदर, जुबान से तो बोल लूंगा, लेकिन अंदर का मेरे दिल का हाल उसे पता है। मेरे मालिक को पता नहीं, लेकिन मालिकों का मालिक, खालिकों का खालिक, बादशाहों का बादशाह रब्बुल जलाली वल इकराम मेरा हाल जानता है, उसे सब पता है, उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। ये चरवाहा कह रहा है, बकरियां चराने वाला गुलाम कह रहा है, गुलाम। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फौरन जंगल से गए, पूछा तेरा मालिक कौन, पता लिया, एड्रेस लिया, उनके पास पहुंचे और मालिक से कहा इस गुलाम की कीमत ले लो, गुलाम को आजाद कर दो। आजाद कर दिया। ये अमानत पर अल्लाह ने इनाम दिया कि हमेशा उस जमाने की गुलामी, जब तक के उसके मसाइल थे कि कीमत अदा कर दे या कोई कीमत दे दे तो आजाद होते थे, वरना जिंदगी भर गुलामी उसको करनी पड़ती थी। जिंदगी भर की गुलामी से अल्लाह ताला ने अमानत की वजह से आजादी अता फरमाई। ये है अमानत। बहरहाल राई कहते हैं अमानत की रियायत करने वाले। अल्लाह ताला ने अगर किसी जगह का ओहदा दिया है, जिम्मेदारी दी है, लेकिन याद रखना कोई जिम्मेदारी ना हो तो हम अपने घर के तो जिम्मेदार हैं, अपने बीवी बच्चों के जिम्मेदार हैं, अपने महल्ले के जिम्मेदार हैं, वो तो पता चलेगा। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रात में नींद नहीं आती थी कि अगर अल्लाह पूछेगा दरियाए फुरात के किनारे पर कुत्ता प्यासा मर गया, उमर तो क्या कर रहा था। तो इस अमारत और अमीर बनना, खलीफा बनना, इसकी मेरी अल्लाह की यहाँ जिम्मेदारी है, मैं जवाब क्या दूंगा। जानवर के मरने का डर इतना सता रहा था। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जितनी अमानत है अल्लाह की, एक एक सांस अल्लाह का अमानत है हमारे लिए। अल्लाह से दुआएं, मैं भी मोहताज हूँ, आप भी मोहताज है। अल्लाह अपनी अमानतों के बारे में उसकी अदायगी की और हिफाजत की और पूरा करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। खयाने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखें, मुख्तसर दुआ कर लेते हैं। इन लोगों ने पार्सल बनाया है, आप बाहर जाके भी खा सकते हैं, ले जा भी सकते हैं। जबले तैयार है? हाँ, तो अभी दे देंगे। मुख्तसर दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनीत अला नफ्सिक, या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाए करीम इकरारी मुजरिम है, हमें अपने गुनाह पर किसी की गवाह की जरूरत नहीं है। अल्लाह तूने बहुत हमारे साथ एहसान का मामला किया, बहुत ज्यादा फजल का मामला किया। इतनी सारी अमानतें और इतनी सारी नेमतें और इतने सारे एहसानात किए, और आपने सिर्फ ये कहा कि मेरे बंदे 5 वक्त मेरे सामने आ जा, 5 वक्त मेरे सामने आ जा। मेरे अल्लाह, हम
हकीकत में तेरे सामने तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सके हैं। अल्लाह हमें तू माफ फरमा दे। सुबह के वक्त हमें हमारी आंखें नहीं खुली, हमारा बिस्तर नहीं छूटा। मेरे मौला तेरा दीन तेरा कुरान हमारे लिए बहुत बड़ी अमानत था। ये अल्लाह उम्मत को पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी थी। हम अपने घर वालों को भी तेरा कुरान पढ़ने और पढ़ाने, सीखने और सिखाने का नहीं कह सके। घर में जाकर यूं भी नहीं कह सके कि बेटा अल्लाह का कुरान उठाकर पढ़ ले। मेरे अल्लाह हमें माफ फरमा दे, पूरी उम्मत को माफ फरमा दे। अल्लाह आज तक जितनी नेमतें दी आप ही ने दी है, नेमतों के खत्म होने से हिफाजत फरमा ले। आइंदा किसी का मोहताज न बनाना, किसी का दस्ते निगर न बनाना। ये अल्लाह जब आपकी मुलाकात के लिए बुलाए, जिंदगी की कौन सी शाम हमारी आखिरी होगी, रात का कौन सा वक्त तेरे सामने सोने का आ जाएगा, हमेशा के लिए सो जाएंगे। कई आ गए हैं, एक दिन अल्लाह हमें भी कोई सुला कर आ जाएगा। आपकी जात के अलावा हमारा कोई मददगार नहीं होगा। अल्लाह उस वक्त हमें ईमान के साथ मौत अता करना, कब्र को नूर से भर देना, जन्नत का बाग बना देना, अपनी और अपने हबीब की रजा के साथ बुलाना। अल्लाह बुरी मौत और कुफ्र और शिर्क वाली मौत से बचा लेना। ये अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद कर दे, गजा के मुसलमान की मदद कर दे। इस मुल्क के हिंदुस्तान में बहुत सारे बेचारे दाढ़ी टोपी वाले मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है तेरा नाम क्या है? अल्लाह उसका नाम तो तेरे नाम अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान पर होता है। ये अल्लाह इन मजलूमीन की मदद फरमा दे, इनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह इस वक्त बारिश का सीजन, बारिश का मौसम चल रहा है, कई इलाके बारिश की अल्लाह सैलाब की जद में आ गए हैं। अल्लाह इंसानियत की हिफाजत फरमा ले, इनकी जान माल की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह आज तक जो दिया आप ही ने दिया है, आइंदा तो देंगे आप ही देंगे। अल्लाह किसी का मोहताज न बनाना, किसी का मोहताज न बनाना, किसी का मोहताज न बनाना। अल्लाह जब तक रखे हिम्मत के साथ, ताकत के साथ बाकी रखना, ईमान और अमाल के साथ बाकी रखना। ये अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, रह गया वो भी नसीब फरमा, नहीं मांग सके वो भी अता फरमा दे। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर मांगी अता फरमा, शर से पनाह चाहिए हिफाजत फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफा दे दे। कैंसर के मरीज़ीन बहुत ज्यादा है, अल्लाह इनको कामिल शिफा नसीब फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल अपने करम प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या अरहम।